सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो दोस्तों, आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और आज फिर से मैं एक चार्ट के ऊपर ज़्यादा जोर दूंगा, वो है फिन निफ्टी का चार्ट। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, लेकिन हम सारे एनालिसिस करेंगे अच्छे से। निफ्टी को भी देखेंगे, बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, फिन निफ्टी को भी देखेंगे और देखेंगे कि आने वाले वीक के दौरान हमें बाजार के अंदर कैसी तेजी या फिर कैसी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। आज ऐसा कोई मेरा टाइटल नहीं है, नॉर्मल से एक एनालिसिस है, क्योंकि बाजार अभी थोड़ा सा टॉप पर है, तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, निफ्टी के एनालिसिस से हम स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी का आपको वनडे का चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, जिस स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा है अभी यहाँ पर। इसने अब यहाँ पर जाके 22,200 की यहाँ पर फाइनली क्लोजिंग दे दी है। एक दिन से ऊपर हो चुका है, यहाँ पर क्लोजिंग करके चला गया। अब हम आ जाते हैं इसके 15 मिनट के चार्ट पर दोस्तों। इसको समझते हैं 15 मिनट के अंदर ये क्या स्ट्रक्चर चल रहा है और क्या लास्ट हमने क्या बात करी थी। लास्ट दोस्तों, जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने बोला था कि यहाँ पर हम शायद तक यहाँ पर बंद थे, सेकेंड यहाँ पर थे, इस वाले एरिया के आसपास थे, 1 2 3 4, हाँ यहाँ पर थे। मैंने आपको बोला था कि ये फोर्थ में बंद करके गया है। ये एक इस वेव का मतलब इस गिरावट का एंड पॉइंट के आसपास है, और जो इसका एंड पॉइंट है वो 21,900 और 22,000 के आसपास इसका खत्म हो सकता है। तो इसने देखो दोस्तों कहाँ पर लो पॉइंट बनाया, बिल्कुल 21,880 के आसपास बनाया। मैंने आपको ये भी बोला था कि जो भी लो पॉइंट क्रिएट होगा, हम उसके अगर रिट्रेस में देखोगे वहां तक तो नॉर्मली आपको बाउंस बैक दिखेगा ही दिखेगा, यानी कि 21,100 150 तक इजीली जा सकता है। मैंने आपको क्लियर कट बोला था, आप लास्ट वाला मेरा वीडियो देख सकते हो, और मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना के डाली थी उस क्लिप की। तो यानी कि वहां तक गया और इसने क्या करा कि उसको भी ब्रेक करके 62% के रिट्रेसमेंट को उसको भी ऊपर की तरफ निकाल दिया, यानी कि शार्प एक रैली आई गुरुवार के दिन, एक्सपायरी के दिन। मतलब 10-10 रुपये के प्रीमियम 200 रुपये तक हो गए थे इसके अंदर। काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला। तो यानी कि ये यहीं से क्यों पलटा दोस्तों, क्यों मैंने आपको बोला था ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये जो यहाँ पर ये जो ऊपर नीचे हो गया था ना, इस तरह के बाजार में एक सडनली फॉल आता है और वो उसी समय खत्म हो जाता है। तो ये उसने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि चलो इसको आज ही निपटाओ, नीचे खड़ा रखना ही नहीं। तो यानी कि यहाँ पर थोड़ी देर काम हुआ और फिर एकदम से खींचना चालू हुआ और धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकाल गया। मेरे को भी इतना नहीं पता था, मेरे को लगा था कि 21,100 150 के आसपास तक जा सकता है, लेकिन इसने काफ़ी अच्छी रैली दी। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत तो ऊपर नीचे हो जाता है। काफ़ी अच्छी रैली दी और ऊपर ये जाकर खड़ा हो गया और यहाँ पर जाके आज बंद करके चला गया। तो यानी कि अब फाइनली हमारी क्लोजिंग 22,200 के आसपास आई है और डॉट इसने 21,900 के आसपास का लो क्रिएट करा और ऊपर की तरफ आ चुका है अब ये। तो यानी कि अब एक कैच है इसके अंदर, जो चीज़ समझने वाली। अब हम समझ लेते हैं कि आने वाले वीक के दौरान, यानी कि अब ये जो वीक है उसमें क्या हो सकता है निफ्टी के अंदर, और हम यहाँ से समझेंगे कि ये किस स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ आया। सबसे पहले ना 1 घंटे के चार्ट में आ जाते हैं। यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकले, अगर यहाँ से हम एक नए स्ट्रक्चर में चल रहे हैं, हालांकि मैंने आपको बोला था कि ये कोई एक ट्रेंड नहीं है, ये एक रनिंग करेक्शन का पार्ट है जो ऊपर नीचे करते हुए चलेगा, कभी भी गिर जाएगा कभी भी बढ़ जाएगा, लेकिन हमें नीचे लोअर पॉइंट पर जब भी आता है तो हमें बाई का रुझान ज़्यादा रखना है, शॉर्ट का नहीं रखना है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो, मैंने इसको एक बार समझने के लिए फर्स्ट वेव का नाम दिया है और इसको सेकंड वेव का नाम दिया है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये थर्ड के अंदर भी एंटर होने की कोशिश कर रहा है फिलहाल। ठीक है, वो उसका है ना, सोमवार को भी अगर ये बाजार ऊपर ऊपर रह जाता है सोमवार मंगलवार तक, तो फिर फाइनल हो जाएगा कि हाँ ये थर्ड वेव के अंदर आ चुका है। तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है 1 से 2 दिनों तक। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर क्या होने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, यहाँ से जो हमने लो क्रिएट करा, इसके अंदर यहाँ से लेके जो यहाँ पर आया ना, ये 1 2 3 4 5 करके यहाँ पर इसने एक इम्पल्स में कंफर्मेशन दी थी। यहाँ पर उस दिन 1 2 यहाँ पर बनाया, 3 ये बनाया, 4 ये बनाया और 5 ये बनाया। तो यानी कि 5 स्ट्रक्चर के अंदर इसने अपने इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कराया। तो अपने आप में एक ये करेक्शन के खत्म होने का इंडिकेट मिल चुका है हमें। तो यानी कि अब यहाँ से कितना नीचे गिर सकता है, यानी कि इस वेव की कितनी करेक्शन आ सकती है। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 22,030 के लेवल को ये अप्रोच कर सकता है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, यहाँ से 200 पॉइंट नीचे बस। लेकिन उसका भी पता चलेगा आपको जब ये 22,200 के नीचे और 22,100 के नीचे टिकना चालू करेगा। लेकिन फर्स्ट हमारा सपोर्ट अब क्या बन चुका है, 22,100 का, उसके बाद 22,050 का, तो यानी 22,030 का। तो जब तक 22,030 अब प्रोटेक्ट है तो ये वाली वेव जिंदा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आने के बाद में भी ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, जा सकता है। तो ये ध्यान रखना,
आपको 22,030 का लेवल फॉलो करना है, दैट्स इट। उससे पहले जो फॉलो करना है ना, वो फॉलो करना है 22,100 का लेवल। इन लेवल को ध्यान में रखना है, बस लेवल पे ही काम करना है अभी फिलहाल, उसके हिसाब से आपको काम करना है। और ऊपर के टारगेट दोस्तों खुले हुए हैं 22,400, 500, 600, 23,000, क्योंकि अगर 22,200 के ऊपर ऊपर और 22,000 के ऊपर ऊपर टिका हुआ है तो फिर तो रास्ते ऊपर के ना, नीचे के कैसे आ सकते रास्ते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यानी कि मोटा मोटी नेक्स्ट वीक के दौरान ये हो सकता है, ये 5 मिनट का चार्ट है और बाजार अभी 3 मिनट की 200 ईएमए पर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकता है कि 5 मिनट की 200 ईएमए जो ये वाला लेवल है 22,150 यहाँ तक आ सकता है इंट्राडे के दौरान। अगर 5 मिनट की 200 ईएमए के नीचे टिकना चालू करेगा तो फिर ये नीचे ग्राइंडिंग करना चालू करेगा। लेकिन मैंने आपको लेवल बता दिया, लेवल के हिसाब से काम करोगे, जो लेवल दिख रहा है वो स्टेप बाय स्टेप काम करोगे और आप उसको फॉलो करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये है हमारा निफ्टी की एनालिसिस। और ऊपर में तो आपको पता ही है कि 22,500 का अब नेक्स्ट टारगेट जो है वो ओपन हो चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी ये जो है वन डे का चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर कट। यहाँ से एक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ निकला है, इसको मैं 5 मिनट का चार्ट कर देता हूँ। 5 मिनट के चार्ट, एक सेकंड, ये फिन निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, सॉरी बैंक निफ्टी बोल दिया, ये फिन निफ्टी का चार्ट है। तो फिन निफ्टी के चार्ट के अंदर दोस्तों यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ गया, ये भी 1 में गया, ये भी 2 में गया और ये 3 और ये 4th, यहाँ पर इसने अपनी कंप्लीट कर दी है ऑलमोस्ट 80% के आसपास। 80% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर के यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, इसीलिए मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, 80% के आसपास बोल रहा हूँ कि इसकी लो पर तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन 4th वेव कंप्लीट हुई है नहीं हुई है ये इसका अभी कंफर्मेशन नहीं आया, क्योंकि इसने पैटर्न कंफर्म भी नहीं किया अभी तक, इसीलिए, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये क्या स्ट्रक्चर है और आने वाले समय में क्या हो सकता है दोस्तों। 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो 5th की तरफ ऊपर की तरफ निकला है, इसको मैं समझाता हूँ। इसके अंदर भी 5 वेव के स्ट्रक्चर बनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। शॉर्ट टर्म में इसने अपनी एक ABC की करेक्शन भी स्टार्ट करी। अब इसके अंदर मैं आपको लेवल से समझूंगा और लेवल से ही समझूंगा कि क्या हो सकता है और ये चार्ट मुझे ज़्यादा पसंद क्यों है। ये देखो अभी कहाँ पर बंद है, 20,650 और 660 के यहाँ पर बंद है। अगर इसने ये वाला लेवल ब्रेक करा, यानी कि वेव के अंदर क्या होता है कि थर्ड का जो हाई पॉइंट होता है वो कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर कर तो सकता है लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकता है। तो अगर ये 20,640 के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो हमें ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है 20,540, लेकिन ये लास्ट है, ठीक है। यहाँ से वापस से यहाँ आके खड़ा हो जाना चाहिए, ये इसकी एक कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ तक जा सकता है, लेकिन यहाँ आने के बाद में स्पीड से ऊपर आना चाहिए। आप देखते हो स्पीड से ऊपर नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब फिर ये लो कटेगा एक बार या फिर ये लो रीटेस्ट होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 20,660 का यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेन लाइन खींच के देता हूँ, ये वाली, इसको भी आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि ये ब्रेक करके ऊपर आ जाता है तो ये ऊपर की तरफ निकालने को हमें संकेत करेगा। तो ऊपर की तरफ निकालने का पहला संकेत मिलेगा हमें 20,725। अगर 20,725 के ऊपर आकर टिकता है तो ये ऊपर की तरफ निकाल देगा, ठीक है। और इसका जो टारगेट है यहाँ से अगर निकाल लेता है तो कम से कम ये 21,000 तक जाएगा, कम से कम, ठीक है। ये तो है ये पुराना टॉप यानी कि 20,900, इसको ब्रेक करने के बाद 21,000 तक जाएगा, क्योंकि यहीं से ब्रेकडाउन हुआ था तो यही एक रेजिस्टेंस है नेक्स्ट जो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि नीचे का क्या लेवल आ सकता है। और नीचे का ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक बात बताऊँ, अगर ये 4th वेव सपोज करो कंप्लीट नहीं हुई है और अगर ये इस स्ट्रक्चर के अंदर इसने अगर ये A वेव बनी है, ठीक है, तो ये B वेव अगर यहीं पर कंप्लीट होगी, ये मैं कैसे पता चलेगा, जब ये 20,640 के नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब B यहीं कंप्लीट हो जाएगी और फिर C जो है ना वो या तो यहाँ तक बन जाएगी या फिर इसके नीचे 50 पॉइंट के आसपास और जा सकती है, यानी कि ये जो लो पॉइंट है इसके आसपास तक, यानी कि क्योंकि A B C थोड़ा सा यहाँ बनेगा और फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, तो ये मेरे को पता चलेगा 640 के नीचे जाता है तो, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसके अंदर ये 20% का जो मार्जिन है मैं वो लेकर इसलिए चल रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा सा इस लेवल में, क्योंकि इसने ना कन्फर्मेशन नहीं दी इसलिए, बाकी तो मैं बोल देता अगर ये इस पॉइंट पर भी आके खड़ा हो जाता ना 5 इम्पल्स के अंदर तो मैं बोल देता कि ये यहीं से ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसने कन्फर्मेशन नहीं दी है तो इसलिए मैं लेवल पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि 20,640 का लेवल नीचे की तरफ टूटता है तो हमें ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है 20,540, और ये टूटा तो फिर इसके नीचे थोड़ा सा रीटेस्टिंग करके फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। जाना ऊपर ही है दोस्तों, ध्यान रखना, नीचे नहीं जा सकता। नीचे जाने के लिए जा तो सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन नीचे जाने के लिए इसको इस लेवल के नीचे टिकना पड़ेगा 20,400, तो जाके फिर ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला इसको डैमेज करेगा और फिर ये नीचे वापस से यहाँ आ जाएगा। तो जब तक 20,400 से ऊपर है तब तक रास्ता ऊपर ही है, ठीक है। 90% आपको ये मान के चलना है।
तो और ये काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर में चल रहा है फिन निफ्टी। और अगर एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि सपोज करो सोमवार के दिन बाजार साइडवेज रह जाता है फिन निफ्टी, सपोज करो, ठीक है, मतलब इसके हाई के पास जाती है, ऊपर नहीं जा पाती है, और मंगलवार को हो सकता है वापस से नीचे आ जाती है। सोम मंगलवार को अगर आपको ऐसा लगता है कि मूवमेंट नहीं हुई है बड़ी, तो बुधवार को पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि बड़ी मूवमेंट हो सकती है। क्योंकि मार्केट जो है ना, फिन निफ्टी और कोई एक्सपायरी का जो मूवमेंट होता है वो अधिकतर ये होता है कि जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन अगर मूवमेंट नहीं हुई सपोज करो, तो क्या हो सकता है ना कि नेक्स्ट डे मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यानी कि बुधवार के दिन हो सकती है, तो वो जरूरी नहीं है कि मंगलवार के दिन ही आए, क्योंकि लास्ट मंगलवार को अच्छी खासी मूवमेंट आई है। इस मंगलवार को आती है कि नहीं आती है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को ये जरूर पता है अगर मंगलवार को नहीं आई तो बुधवार को आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो लेवल मैंने बता दिया, फिन निफ्टी के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। अच्छा स्ट्रक्चर है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं नहीं बताता। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर आपको दिख रहा होगा ये 15 मिनट का चार्ट है। इसके अंदर ये यहाँ पर जो आया, मुझे लगता है इसकी करेक्शन ये एंड नहीं हुई है। ये भी इसी का जो लेवल यहाँ जहाँ खड़ा है वहीं से अगर नीचे गिरता है तो इसके लो पॉइंट को यहाँ पर रीटेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये एक साइडवेज से मूवमेंट है थोड़ी सी, यहाँ पर ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वक्त निकाल सकती है। अगर ये निकालेगी तो फिर फिन निफ्टी भी निकाल सकती है। तो 2 दिन निकल सकते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि करेक्शन किए हुए 3 दिन हुए। तो अगर चौथे दिन नहीं चला तो 5वां दिन भी निकल सकता है और चल भी सकता है। दोनों प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, कुछ चार्ट थोड़ा सा ऐसे है इसीलिए। तो 46,680 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा, और नीचे की तरफ तो ये सपोर्ट है ही है, लेकिन ये एक बार टूट के अंदर आ सकता है। अगर 46,680 के नीचे टिका ना तो दोस्तों एक बार ये लेवल ब्रेकडाउन आपको दिखा सकता है और अंदर की तरफ फिर वापस आएगा, तो ये ब्रेकडाउन फिर फेलियर कहलाएगा फिर, ठीक है। ये होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर ये इसके नीचे जाता है तो किसके नीचे, 46,680 बैंक निफ्टी। यहाँ आने के बाद में हमें ऊपर जाएगा, ये कैसे पता चलेगा, इसके अंदर भी ये ट्रेंड लाइन है, ये वाली, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो ट्रेंड लाइन है और ये जो हिस्सा है, ये जो करेक्शन चल रही है ए बी सी की जो करेक्शन चल रही है यहाँ पर, तो ये वाला जो पॉइंट है 46,950-58, इस पॉइंट के ऊपर अगर आकर टिक जाएगा तो फिर ये जो है ना ये यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर का टारगेट ओपन हो जाएगा 47,340, 360, 47,400 के आसपास। फिर हो सकता है वापस से पलट भी जाए। तो ये एक रेंज मान के चलो आप बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो वो अगर नीचे आ जाता है तो काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसी चाल के अंदर, फिर और ऊपर जो जा पाएगा अच्छे से जा पाएगा। लेकिन यहाँ इसी चाल में ऊपर जाएगा, फिर लेवल टू लेवल देखना पड़ेगा वापस से कि यहीं से ऊपर जाता और यही टिका लेता तो फिर यहीं से ऊपर निकलेगा। ये है, तो डे टू डे चार्ट का चेंज होता है। अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर मंडे को कैसा खुलेगा कैसा नहीं खुलेगा, फिर वापस मैं बुधवार को अपडेट करूँगा आपको। तो इस दिन में तो 2 दिन में काम हो जाएगा। तो वो मैंने प्रोबेबिलिटी सारी बता दी आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है और काम करना है। तो ये बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको बता दिया, फिर निफ्टी का भी मैंने आपको बता दिया और निफ्टी का भी मैंने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मेरी यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ये वीडियो बनाया गया है। तो इसको इसी तरह से आपको ट्रीट करना है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना मत दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच।